नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान तौकते की, जो अब पूरी तरह से तेज हो गया है। दक्षिण कर्नाटक के तट से यह तूफान टकराया है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। तौकते तूफान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने बैठक ली है। तौकते तूफान से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की गई। लोगों को निकालने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी इसके लिए जारी की है। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अब तौकते तूफान पूरी तरह से तेज हो गया है। दक्षिण कर्नाटक के तट से ये तूफान टकराया है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का दौर जारी है। तौकते तूफान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने बैठक ली। तौकते तूफान से निपटने की तैयारियों पर इस बैठक में समीक्षा की गई। लोगों को निकालने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर तैनात की गई है। मंत्रालय ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर तैनात की गई है। तो तौकते तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश का दौर भी जारी है और अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरह से तौकते तूफान का ये असर है कि लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब ये तूफान पूरी तरह से तेज हो चुका है और इस तूफान का असर भी अब दिखाई देने लगा है। और लगातार बारिश के बाद किस तरह से स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तौकते तूफान जो पूरी तरह से अब तेज हो चुका है। तबाही की तस्वीरें भी अब दिखाई देने लगी है। लोगों को निकालने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लगातार बारिश के चलते किस तरह से जल भराव की स्थिति है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दक्षिण कर्नाटक के तट से तूफान तौकते टकराया है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का दौर जारी है। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 7,664 कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 129 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 11,475 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही अब तक 9,07,589 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। तो वहीं अब तक 11,590 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,401 है। तो वहीं अब तक 7,85,598 मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज वर्चुअल तौर पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिलासपुर में अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास आज सीएम करेंगे। अरपा के लिए 93 करोड़ रुपए की लागत से यहां काम हुआ है। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। जांजगीर चांपा में 500 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाया गया है। निश्चित रूप से यहाँ लोगों को अब राहत मिलेगी। अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वर्चुअली रूप से कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,571 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कल 11,973 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 6,17,396 मरीज स्वस्थ हुए। तो वहीं अब तक 6,913 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 99,970 पहुंच गई है। वहीं अब तक 7,24,279 संक्रमित मध्य प्रदेश में मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। ग्वालियर दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे सीएम शिवराज। कोरोना कंट्रोल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे। कोरोना को लेकर हालात पर समीक्षा करेंगे। तो आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे।
चलो, आज महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अपने अपने घरों में बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अपने अपने घरों में बर्तन बजाकर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता रायपुर से हमारे साथ प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वही भोपाल से नीलम हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का रुख करते प्रिया के पास चलते। प्रिया, आज की हम दिन भर की बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये वर्चुअली इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे क्योंकि संक्रमण का दौर है, इसको देखते हुए तमाम कार्यक्रम इन दिनों वर्चुअली ही रखे जा रहे हैं। आज 12 बजे अरपा उत्थान और अरपा उत्थान के तहत जो कार्यक्रम करेंगे, 12 बजे दोपहर का ये समय दिया गया है। लगातार अरपा को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसके लिए काम किया जाए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग तौर पर प्रयास कर रही है। और ये कार्यक्रम जो है आज रखा गया है। इस कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सभी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि अरपा को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ जो है वो प्रयास कर रहा है और उसको बचाने को लेकर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो चला रहा है। तो अरपा को किस तरीके से और डेवलप किया जाए, अरपा को लगातार डेवलप किया जा रहा है और उसी के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो आज किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के 500 कोविड अस्पताल जो हैं उनका उद्घाटन करेंगे, उनका शुभारंभ आज किया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 300 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिलासपुर संभाग के जो जिले हैं वहां पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में बेडों की जरूरत होगी, अस्पतालों की जरूरत होगी और अस्पतालों की सुविधा में और विस्तार किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा का जो अस्पताल है 500 बेडों का, ये खुल गया है। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश के 5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक तो कहीं 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि भले ही हमने देखा हो कि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन अभी भी संक्रमण का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में 7,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस वक्त राहत की बात यही है कि पॉजिटिविटी जो रेट है उससे कहीं ज्यादा जो है रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। अगर 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं तो 11,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं कहीं न कहीं मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त संक्रमण को लेकर राहत की खबर जरूर है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट हो या मोर्टेलिटी रेट हो वो घट रही है। तो ये राहत की बात है। ये तमाम खबरें हैं श्रवण, जिन पर दिन भर आज IBC 24 की निश्चित रूप से प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है कि संक्रमण की दर लगातार कम रही है। इसके अलावा जो तमाम खबरें, इनसे अपडेट लगातार हम दर्शकों को कराते रहेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। भोपाल का रुख करेंगे, नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में आज हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में रहने वाला है? जी, मध्य प्रदेश में आज अगर हम बात करें तो सीएम मुख्य शिवराज सिंह चौहान का जो ग्वालियर दौरा है वो आज मुख्य खबरों में रहने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 12 बजे के आसपास ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वो करीब 2.5 से 3 घंटे तक रहेंगे और इसके साथ ही साथ वहां पर वो कोरोना की क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। जिला क्राइसिस कमेटी, उसके साथ ही गाँव और नगर पंचायत की जो भी जिला क्राइसिस कमेटीज है उनके साथ बैठक ली जाएगी। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकता है कि यहाँ पर मौजूद रहे। तो ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति बनती है, पूरे अंचल में आगे की क्या कुछ रणनीति होती है, ये इसके बारे में बैठ के ली जाएगी। इसके बाद जो है नई गाइडलाइन तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ ग्वालियर में ही आज कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि जो प्रदर्शन है उसके लिए एक अनोखा तरीका कांग्रेसियों ने निकाला है कि वो अपने घरों की छत पर चढ़कर प्रदर्शन करेंगे और थाली बजा करके, बर्तन बजा करके अपना जो
महंगाई के खिलाफ अपना जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं यदि हम प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण से स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। संक्रमण की दर 11% के पास पहुंच गई है और लगातार एक्टिव मामले जो 1 लाख के पार पहुंच गए थे, अब वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वहीं मृत्यु दर भी जो है धीरे धीरे कम होते जा रही। तो कोरोना संक्रमण की यदि हम स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। पर वहीं कोरोना के इतर अब जो ब्लैक फंगस के मामले बड़ी संख्या में प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में भी कई मामले सामने आए हैं और जो यूनिट भोपाल में बनाई गई है उसमें लगभग बिस्तर भी फुल होते जा रहे हैं और इस बीमारी के लिए जो इंजेक्शन है उसकी शॉर्टेज की बात भी सामने आ रही है। तो जहाँ कोरोना से स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है वही ब्लैक फंगस ने एक बार फिर से जो है चिंता बढ़ा दी है राज्य सरकार की। इसके अलावा यदि हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कल सुबह 6 बजे तक कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू है। इन जिलों में स्थिति की समीक्षा के बाद आगे हो सकता है कि कुछ निर्णय लिया जाए। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है इसका निर्णय भी आज जिला क्राइसिस कमेटियों की बैठक के बाद लिया जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है, पर अभी जो है हालातों को सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके लिए लगातार जो समीक्षा बैठकें जिला क्राइसिस कमेटी की भी की जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं की जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे कोरोना संक्रमण की चेन को कम करने के लिए रायपुर में लॉकडाउन को 31 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। हालांकि संक्रमण के मामले में कमी के कारण इस बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ अतिरिक्त राहत भी दी गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकान खोलने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे मार्केट में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न हो। जिला प्रशासन के आदेश को लेकर व्यापारियों में मिलीजुली राय दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करने के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया है। नए आदेश के मुताबिक लॉकडाउन को 31 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार जिले में लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त छूट दी गई है। दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली जाएंगी। थोक व्यापार रात में ही संचालित होगा। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। गली मोहल्ले की सभी दुकानें खुल सकेंगी। सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी शाम 5 बजे तक काम करने की छूट दी गई है। शराब दुकान और बार बंद रहेंगे। शराब की होम डिलीवरी जारी रहेगी। दूध वितरण सुबह 6 से 11, शाम 5 से 7:30 बजे तक होगा। दूसरे सभी स्थापित बाजार और मार्केट में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। दुकानें खोलने के लिए जिला प्रशासन ने रायपुर के अलग अलग व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी, लेकिन इसमें भी गुटबाजी नजर आई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 पैनल के व्यापारियों में सहमति नजर नहीं आई। सीएम साहब और प्रशासन का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे व्यापार को काम करने का अवसर दिया है, उसका धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी इस चीज का विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो व्यापारी हित में काम नहीं कर रहा है। उसको समझना चाहिए कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं वो लोग। 50% मार्केट खोलने का जो निर्णय लिया है, या ऑड ऑन इवन कि एक लाइन पहले खुलेगी, सामने की लाइन नहीं खुलेगी, इसका थोड़ा सा व्यापारियों में इससे राजी नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि खुले तो बाजार पूरा एक साथ खुले। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि हम लोग और सभी व्यापारी मिलजुल करके चलना चाहते हैं, वो थोड़ा दिल बड़ा रखें और सबको साथ लेकर के चले। सभी व्यापारी संगठन से बातचीत करें, तभी कोई सर्वसम्मति से निर्णय हो सकता है और सरकार के सामने भी हम अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। नए आदेश में प्रशासन ने जिले की सभी मंडियों और सब्जी मंडियों के संचालन और उनमें लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए दी है। लेकिन अनाज और आलू प्याज के थोक दुकानों के संचालन के लिए शाम 5 बजे तक का ही समय दिया गया है। थोक फल और सब्जी मंडी का संचालन रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। प्रशासन ने सभी सुपरमार्केट और मॉल्स को बंद रखने का निर्देश दिया है। किराना सुपर बाजार से जुड़े लोगों की मांग है कि प्रशासन उन्हें कम से कम होम डिलीवरी की अनुमति तो दे। हम प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं कि लोकल सुपर बाजार वालों को एटलीस्ट परमिशन दी जाए होम डिलीवरी करने की। क्या हम लोग इतने कैपेबल तो हैं नहीं कि इतना जल्दी हम अपना पोर्टल बनाएं, और पोर्टल बना करके उन सब चीजों में समय लगेगा।
व्यापारियों में प्रशासन की सभी शर्तों को लेकर मंजूरी है, लेकिन ऑड इवन के फॉर्मूले को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस बीच प्रशासन ने आदेश में साफ लिखा है कि अगर कोई व्यापारी नियमों की अनदेखी करता है तो उनके संस्थान को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण में कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये छूट प्रदान की है, इसलिए बेहतर है कि लोग और व्यापारी सोशल डिस्टेंस और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि लोगों को राहत देते हुए 17 मई से कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ट्रैफिक और दूसरी चुनौतियों को देखते हुए जिले में ऑड इवन फार्मूले के आधार पर बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि गोल बाजार, बंजारी रोड, जी रोड, मालवी रोड, सदर बाजार, कपड़ा मार्केट, गुड़ियारी, पुरानी बस्ती, सुंदर नगर, लाखे नगर, आमापारा जैसे तमाम इलाकों के बाजार के लिए यही व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए नगर निगम के हर जोन कमिश्नर को अपने अपने इलाके के व्यापारियों और व्यापारी संगठनों से बातचीत कर व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है। सदर बाजार के ज्वेलरी बाजार में भी ऑड इवन फार्मूले के आधार पर बाजार खोले जाएंगे। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त ने बताया कि सरकारी निर्देश को सख्ती से लागू कराया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। करीबन पे ही करेंगे, क्योंकि सड़क के एक तरफ दूसरी तरफ करने से पूरा जो ट्रैफिक होता है वो सड़क के एक साइड ही आ जाता है, और इसलिए अगर ऑड इवन किया जाए तो पूरा ट्रैफिक जो है वो सड़क के दोनों तरफ चलता रहता है। तो इसलिए जो मंशा है वो स्पष्ट है कि ऑड इवन ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया। आज से अब सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लग सकेगा जिन्होंने सीजी टीका ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। टीका केंद्र पर पहुंचने से पहले लोगों को पहले से अपना स्लॉट बुक कराना होगा। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो खुद वेबसाइट पर जाकर अपने लिए टाइम और केंद्र को बुक कर सकते हैं। टीका केंद्र पर लोगों को टोकन नहीं मिलेगा और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वही है ना, वो तो स्विच नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जो भी व्यक्ति पंजीयन कराएगा उनको ही टीका लगाया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाना है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, APL हो, BPL हो, अंत्योदय हो, उन्हें पहले अपना सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन करना पड़ेगा। पंजीयन करने के पश्चात में उनको उसके पश्चात स्लॉट एवं सेंटर का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके पश्चात वो उस टाइम पे आके अपना टीका लगवा सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जैसे ही ऐप में संशोधन कर दिया जाएगा, करीब करीब 20 सेंटर टोटल शहर में खुल जाएंगे। उसकी पूरी तैयारियां करीब हो चुकी है। जबलपुर में सामने आए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे की जांच के दौरान लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे गोरख धंधे की जांच कर रहे पुलिस की टीमों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी देश के चर्चित व्यावसायिक प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट के जरिए की गई थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इंडिया मार्ट ऐप के जरिए गुजरात के नकली रेमडेसिविर रैकेट से ही जबलपुर के सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा ने इंजेक्शन की खरीदी की थी। शुरुआती तौर पर करीब 200 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर SIT अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। जबलपुर के पुलिस के मुताबिक गुजरात के सूरत से बुक किए गए 500 इंजेक्शन जबलपुर पहुंचे थे, लिहाजा मामले की तह तक पहुंचने पुलिस अपनी जांच कर रही है। और इस बीच पुलिस ने रेमडेसिविर के कई बॉयल भी जब्त किए। साथ ही सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को जेल भेजने के बाद जांच की आंच उसके परिवार तक भी पहुंच गई है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर जहां सतना पुलिस सख्ती से पेश आ रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे बुजुर्ग जिन्हें दवा और अन्य सेवाओं की जरूरत है लेकिन उन्हें पूरा करने वाला परिवार में कोई नहीं है, ऐसे लोगों की सतना पुलिस सेवा भी कर रही है। सतना SP धर्मवीर सिंह यादव ने इसे शुरू करते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर पुलिस 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपनी दवाएं और दूसरी मदद घर जाकर पहुंचाती है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर 7587635847 जारी किया गया है। कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बहुत ज़रूरी मेडिकल हेल्प के लिए, दवाओं के लिए नहीं आ पाते, निकल नहीं पाते या निकलना सुरक्षित नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक सेवा शुरू की है। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों को हम लोग न केवल दवाएं पहुंचा रहे हैं, कई और मेडिकल इमरजेंसीज में भी हमारी टीमें सहायता पहुंचा रही हैं।
जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हिंसा चौक के पास पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा मचाया। कोरोना कर्फ्यू में चेकिंग में लगे पुलिसकर्मियों ने अहिंसा चौक के पास भाजपा कार्यकर्ताओं को बिना मास्क पहने निकलने पर रोका था। पुलिसकर्मियों ने भाजपा के चंद्रशेखर आजाद मंडल के महामंत्री पुष्पराज पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता ऋषभ दास और रंजीत ठाकुर को यहां रोका, जिसके बाद तीनों ने मिलकर जमकर हंगामा मचाया। तीनों भाजपा पदाधिकारी वीडियो बना रही महिला पुलिस आरक्षक से उलझ गए और यह पुलिस कर्मियों को वर्दी उतरवा लेने की धमकी देने लगे। काफी देर तक चल रहे हंगामे को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे पर कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद यह मामला शांत हुआ, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरे भैया बदतमीजी तो कर रहा था ना वो। गुजरात के एक व्यापारी छतरपुर के नौगांव में 30 बिस्तर का आईसीयू वार्ड तैयार करवा रहा। अहमदाबाद के सूरजीरा फाउंडेशन के संजीवनी ट्रस्ट के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया ने कोविड केयर सेंटर के लिए 2 करोड़ की मदद दी है। इस सर्व सुविधायुक्त सेंटर में बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ट्रस्ट दे रहा है। कोविड सेंटर के लिए बाकी जरूरी सामान यहां पहुंच चुका है और जल्दी सर्व सुविधायुक्त सेंटर शुरू हो जाएगा। छतरपुर प्रशासन ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की बात कही है। दरअसल धर्मेंद्र लिटोरिया नौगांव के नन्ही मऊ के रहने वाले हैं, जो अहमदाबाद में एक बड़े व्यापारी हैं। जब नगर के एक युवा सावन दीक्षित ने उनसे मदद मांगी तो वो तुरंत मान गए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनके इस काम को सराहा और उनका सम्मान किया। धर्मेंद्र लटोरिया ने अपनी जन्मभूमि को यह बड़ी सौगात दी है। वे 50 एकड़ जमीन में बड़ा चैरिटेबल निःशुल्क हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले एक पुण्य रूपी भाव रखा उन्होंने, मानवता का भाव रखा। तो सुभाष भाई, श्री सुभाष भाई, दशरथ भाई, जयंत भाई हमारे ट्रस्टी हैं और भी ट्रस्टी गणमान्य ट्रस्टी हैं। तो ये सब उन्होंने किया। मैंने तो उनको एक सजेशन दिया था और सजेशन मैंने जैसे दिया हो तत्पर तैयार हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मेरी मातृभूमि के लिए ये सब चीजें उपलब्ध हो पाई। ये नौगांव क्षेत्र में सूरजीरा फाउंडेशन के श्री धर्मेंद्र जी और उनकी टीम जो गुजरात से आई हुई है, इन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात नौगांव और छतरपुर जिले के लिए दी है। सेवाएं यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और वो सेवाएं दिलाई जाएंगी। उन्होंने बड़प्पन दिखाया है सूरजीरा फाउंडेशन में। मैं धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बुंदेलखंड की ओर से। आज की आवश्यकता थी, वो समय पे सामूहिक काम किया उन्होंने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से भी, बुंदेलखंड की ओर से, सरकार की ओर से। कोरोना काल में एक तरफ जहां डॉक्टर दिन रात कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों से यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है। सूरजपुर जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड केयर में मरीजों का इलाज कर रहे ड्यूटी डॉक्टर तरुण पटेल के साथ मारपीट का मामला देखने को मिला है। इसमें आरोपी युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग सीतापुर के समस्त डॉक्टरों ने की है। सीएचसी सीतापुर के कोविड केयर में मरीज के मित्र आशीष टोप्पो ने इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए तरुण पटेल को धमकाने लगा और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इसकी शिकायत बीएमओ डॉक्टर ओमेश किंडो से की गई है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम बनाई है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती अंदर घसीटते हुए लेने की कोशिश किया। उसके पश्चात हम लोगों ने उन्हें बाहर निकलने की समझाइश दी। वो बाहर नहीं निकले और गाली गलौज करना, कॉलर पकड़ना और बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। और वहाँ पर लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मतलब अभद्र व्यवहार वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों और स्टाफ के द्वारा वहाँ पर की है। थोड़ा सा झूमा झपटी भी वहाँ पर हुई थी और आरोपी के पहचान जो है अभी ऐसा पता चला है कि आशीष टोप्पो के नाम पे हुई है। तो वो वहाँ हॉस्पिटल आके वो कोविड वार्ड में जाकर वो हंगामा करने लगा कि उसके इलाज में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था करके, और डॉक्टरों से बदसलूकी की, नर्सों के साथ भी बदतमीजी करने का प्रयास किया, गाली विस्तार करने का प्रयास किया। डॉक्टर की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 102 के धारा 294, 506, 186, 353 IPC के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज स्थित थोक सब्जी मंडी में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही मंडी के आसपास रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। इस आगजनी में करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं दुकानदार आग के पीछे मंडी समिति की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दुकानदारों को कहना है कि मंडी समिति दुकानें खाली करने के लिए दबाव बना रही है। उसने 3 तारीख तक दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।